Hello everyone, welcome to my channel Entertaining Woods, World of Entertainment। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1976 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी नागिन। मल्टी स्टारर मूवी एक अलग ही विषय पर बनी थी, इच्छाधारी नाग नागिन के ऊपर, एंड इट वाज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 1976। सुनील दत्त एक राइटर हैं जो किताब लिख रहे हैं, इच्छाधारी नाग नागिन के ऊपर लिख रहे हैं। वो जंगल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जितेंद्र के ऊपर एक ईगल ने अटैक किया हुआ, जितेंद्र उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनील दत्त उस ईगल को गोली मार देते हैं, तो जितेंद्र उन्हें थैंक यू बोलता है। सुनील दत्त पूछते हैं कि तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तो यहीं पर रहता हूँ। तो जितेंद्र उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं एक राइटर हूँ, इच्छाधारी नाग नागिन के ऊपर मैं एक बुक लिख रहा हूँ और यहाँ मैं आया हूँ ये देखने के लिए कि क्या है हकीकत, कैसा है। तो जितेंद्र उनसे कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपकी कुछ मदद ज़रूर करूँगा। आप पूनम की रात को आइएगा तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सुनील दत्त पूछता कि ये कैसे मुमकिन है? तो जितेंद्र तुरंत जो है मर्द से एक स्नेक में, कोबरा में कन्वर्ट होकर वहाँ से रेंगते हुए चला जाता है। तो सुनील दत्त बहुत खुश भी होता है, शॉक भी होता है कि अरे वाह, रियली इच्छाधारी नाग होते हैं, नागिन होती है। तो वो आकर अपने दोस्तों को ये बात बताता है कि पूनम की रात हमें जाना है। उसके दोस्त हैं विनोद मेहरा, अनिल धवन, कबीर बेदी, संजय खान और फिरोज़ खान। पहले वो बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तुम क्या फालतू की बात करते रहते हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। वो बोलता है मैंने देखा है, तो कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। फिर वो उनको लेकर आता है। जब आता है, उन्हें जंगल में लेकर आता है, तो देखते कि रीना रॉय गाना गा रही है। अचानक गाना चालू होता है, रीना रॉय गाना गाती है और नाचती रहती। तो एक स्नेक उसके सर के ऊपर ऐसा ऐसा लटका हुआ है पेड़ से। अनिल धवन उस स्नेक को शूट कर देता है। तो अचानक सुनील दत्त बोलता है गोली किसने चलाई है? अनिल धवन कहता कि मैंने गोली चलाई है। बोला क्यों? बोला नहीं तो स्नेक जो है लड़की को काट लेता था। बोलता अरे वो स्नेक नहीं है, वो इच्छाधारी नाग है, ये इच्छाधारी नागिन है। तो अब क्या करना चाहिए? बोला कि जो स्नेक मर जाता है तो उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीर आ जाती है। इससे पहले कि वो आए, हमें उस नाग को ढूंढकर उसे दफना देना चाहिए। लेकिन उससे पहले स्नेक जो है जितेंद्र में कन्वर्ट हो जाता है और रीना रॉय उसकी आंखों में सभी 6 लोगों की तस्वीर देख लेती है और डिसाइड कर लेती है कि अब उनसे वो बदला लेगी। और एक एक करके वो उनका मर्डर करना शुरू करती है, स्टार्टिंग विथ अनिल धवन, उसके बाद विनोद मेहरा, उसके बाद कबीर बेदी, फिर संजय खान, फिर फिरोज़ खान। प्रेमनाथ को भी वो मारती है। प्रेमनाथ से ये लोग हेल्प लेते हैं, वो उन्हें एक लॉकेट बना कर देता है जान बचाने के लिए, उसे मारती है। इतनी फास्ट पेस्ड स्क्रीन प्ले है इस फिल्म का, इतना फास्ट पेस्ड स्क्रीन प्ले है कि आपको पलक नहीं झपकने देता है। एकदम टू द पॉइंट चलती है और फटाफट शुरू। जैसे ही जितेंद्र की डेथ होती है, थोड़ी देर के बाद अनिल धवन को मार देती है रीना रॉय। और इतनी खूबसूरती सबके मर्डर लिखे हुए हैं कि कोई इच्छाधारी नागिन है, कुछ भी बन सकती है, रूप बदल सकती है। कभी वो रेखा बन जाती है, कभी वो योगिता बाली बन जाती है, कभी वो हिना कौशल बन जाती है। रूप बदलती है, भेष बदलती है, एक एक करके मारती है। और सारे मर्डर इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं और पिक्चराइज किए गए हैं। अनिल धवन का, विनोद मेहरा का बहुत ही ज़बरदस्त वो मारती है। कबीर बेदी थोड़ा अलग, जब लॉकेट पहना हुआ होता है तो उसे नहीं मार सकती है, तो वहाँ किस तरह रंजीत को यूज़ करती है ये कहकर वो प्रेमा नारायण का रूप लेकर आती है रीना रॉय। बोलती है कि ये मेरा पति है, ये दूसरी औरत के चक्कर में मुझे सता रहा है। रंजीत जो है थोड़ा दिमाग से पैदल तरह का गुंडा होता है और उससे कहती है कि इसके गले में ये लॉकेट है, ये लॉकेट हटाओ तो ही ये मुझे अपनाएगा। जैसे रंजीत लॉकेट हटाता है, उसे डस देती है, तो उसका मर्डर संजय खान को बहुत ही ज़बरदस्त ब्लैकमेल करके मारती है। उसकी बेटी के ऊपर चढ़ जाती है, बोलती है कि लॉकेट उतार के फेंको नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को डस दूंगी। लॉकेट उतार के फेंकता है, उसे मार देती है। फिरोज़ खान को मुमताज़ बन के मारती है, प्रेमनाथ को मारती है। तो सुनील दत्त के टाइम पे, सुनील दत्त क्योंकि इस सब चीज़ पर रिसर्च किया हुआ था, उसे आभास था। ऑलमोस्ट सुनील दत्त भी मर जाता अगर सुनील दत्त शीशे में ये नहीं देखता
कि ये जो बेड पे लेटी है वो रेखा नहीं, एक नागिन है। और वो जो फिर लास्ट के जो 20 मिनट्स है वो बहुत ही अच्छी तरह लिखे हैं, किस तरह से सुनील दत्त अपने आप को बचाता है उससे, और किस तरह से रीना रॉय को मौत मिलती है, ये आखिरी के 20 मिनट में दिखाया गया। और सुनील दत्त किस तरह से इकलौता बच पाता है। ये देखने में, सुनने में बड़ी आसान सी स्टोरी लग रही है, लेकिन जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये आज से ऑलमोस्ट 49 ईयर्स अगो ऐसी स्टोरी लिखी गई थी और एग्जीक्यूट की गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त। इस स्टोरी को लिखा था राजेंद्र सिंह ने, एंड वी हैव टू अप्रिशिएट कि बहुत ही कमाल की स्टोरी लिखी है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एकदम अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग। नो वंडर ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी। और कमाल किया इसके ऊपर स्क्रीन प्ले ने, जो जग्गीराम पॉल और चरणदास सोख ने लिखा था। बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले लिखा है, जो आपको पूरी तरह से एंगेज करके रखता है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और दूसरी हाईलाइट इस फिल्म की है इसकी जो म्यूज़िक है। 4 गाने हैं और वो इतने ज़बरदस्त गाने हैं, सुपरहिट गाने। जब हमने अपने टाइम पे देखी थी मूवी, मैंने तो कल फिर देखी है क्योंकि मुझे रिव्यू करना था। आई रिमेंबर जब मैंने थिएटर में देखी थी सन 80s में, रिलीज़ होने के काफ़ी सालों के बाद, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन 1970। तो इतनी सीटियाँ बजती थी गानों में कि कान के पर्दे फट जाते थे। जब एक डुएट सॉन्ग है रीना रॉय और जितेंद्र के बीच में, बार बार दिखाते हैं, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। इसके बोल बहुत ही अच्छे लिखे वर्मा मलिक ने। फिर एक रोमांटिक सॉन्ग है बिटवीन विनोद मेहरा और योगिता बाली, तेरा मेरा मेरा तेरा मिल गया दिल दिल से, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। डांस नंबर है, बहुत ही अच्छा पिक्चराइज किया गया है। फिर एक फिरोज़ खान और मुमताज़ के बीच में, तेरे मेरे याराने हो। और जो लास्ट सॉन्ग है बिटवीन सुनील दत्त एंड रेखा, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, ये कमाल का गाना है। सो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, म्यूज़िक, एवरीथिंग वॉज टॉप क्लास। अब इसमें इतने सारे कलाकार हैं तो सबका रोल बहुत ही लिमिटेड है। रूपेश कुमार जो संजय खान के जीजा बने हैं, उनका बहुत ही छोटा रोल है, उन्होंने काम अच्छा किया है। लेकिन उनकी भी मौजूदगी की एक वजह थी, क्योंकि उनकी मौजूदगी जो है, उस उनकी जो वाइफ है यानी संजय खान की बहन, वो संजय खान की मौत की वजह बन गई थी। इसलिए हर कैरेक्टर जो है इस फिल्म में, वो किसी न किसी वजह से है। तो अगर कोई सोचेगा कि रूपेश कुमार को 3-4 सीन के लिए लेने की क्या ज़रूरत थी, देयर वॉज अ नीड। क्योंकि जब संजय खान की मौत होती है तो उसकी बहन जो है हिना कौशल, शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो नागिन रीना रॉय, उसका भेष बदल कर आती है। सबसे पहला खून करती है अनिल धवन का, तो बहुत ही ज़बरदस्त है वो। इवन फॉर व्यूअर्स इट वॉज अ शॉक। वो लड़की को ऐसे पकड़ कर लाता है, जब सामने देखता है शीशे में तो उसने एक नागिन पकड़ी हुई है हाथ में। तो फिर रीना रॉय उसे बोलती है कि अब तुम्हें पता चल गया ना कि नागिन, शीशे में भी नागिन दिखती है, लेकिन ये तुम अपने दोस्तों को बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहोगे। और उसे डसती है, उसका पहला खून करती है। विनोद मेहरा को बहुत ही स्मार्टली मारती है योगिता बाली बनकर। जब वो मारती है, बेड के नीचे घुस जाती है और वो बोलता है, अरे तुम बेड के नीचे कहाँ घुस रही हो, बाहर आओ। बोलते नहीं, तुम आकर निकालो मुझे। जैसे बेड के नीचे झांकता है और सीधा उसे डसती है वो। कबीर बेदी का मैंने आपको बताया, संजय खान को मारती है, फिरोज़ खान को बहुत ज़बरदस्त मारती है, प्रेमनाथ को मारती है। हर डेथ जो इतनी ज़बरदस्त लिखी गई है और पिक्चराइज की गई है कि एकदम तारीफ़ किए बिना आप रह नहीं सकते। इस फिल्म को एडिट किया था श्याम ने। मुझे लगता है कि 1-2 कॉमेडी के सीन डाले गए हैं, वो शायद लास्ट 15-20 मिनट के पहले आते हैं, वो सीन कट किए जा सकते थे। अदरवाइज एडिटिंग इज़ वेरी गुड। अनिल धवन छोटे से रोल में है, विनोद मेहरा छोटे से रोल में है, योगिता बाली, अरुणा रानी, प्रेमा नारायण, हिना कौशल, इन सब का बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस है, लेकिन काम सब ने बहुत अच्छा किया है। रेखा और रीना रॉय, इनको थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मिला है, क्योंकि रीना रॉय तो मेन हीरोइन है और रेखा सुनील दत्त जी के साथ हैं, तो दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा है और दोनों का काम भी बहुत बढ़िया है। लेकिन रीना रॉय ने बाजी मारी है, बिकॉज ही वॉज द मेन एक्ट्रेस और उसने काम बेहतरीन किया रीना रॉय ने। जितेंद्र का रोल छोटा है, लेकिन जितना भी है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लगे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रुपेश कुमार और प्रेमनाथ का काम छोटा है, उनका काम फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कबीर बेदी, संजय खान, फिरोज़ खान, इनका काम छोटा है, फिर भी जितना स्क्रीन प्रेजेंस था बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। बट फिल्म की जान वंस अगेन इज़ सुनील दत्त। बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्योंकि वो थोड़े शार्प थे, थोड़े स्मार्ट थे, बिकॉज ही वॉज वर्किंग एज अ राइटर ऑन दिस टॉपिक।
तो वो थोड़ा एक स्टेप आगे, कई जगह वो पहले पहुंचते हैं। विनोद मेहरा की मौत होने वाली होती है, ही ऑलमोस्ट रीच द टारगेट, जहाँ पे द एरिया जहाँ पे उसे मारना है, उस होटल में पहुँच जाता है, लेकिन तब तक योगिता बाली उसे देख लेती है, यानी जो रीना रॉय है, उसके सर पे पानी डाल के होटल के रूम में ले जाती है, एंड बाय द टाइम ही कुड रीच दे वो उससे डस चुकी होती है। उसी तरह कबीर बेदी को बचाने आता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, जब तक उसका लॉकेट छीन चुका होता है और उसे डस चुकी होती है। और खुद को भी जब सुनील दत्त बचाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त। उस टाइम पे देखा था तो क्लाइमैक्स बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि VFX यूज़ करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे VFX वगैरह नहीं होते थे, तो जो भी था उस टाइम का बहुत ही बेहतरीन था। सो ओवरऑल नागिन एक ऐसी मूवी है जो कंप्लीट टाइम पास है, बेहतरीन नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। राजकुमार कोहली ने हर एक्टर से बहुत ही अच्छा काम निकलवाया है, एक्सट्रैक्ट किया है, बहुत ही अच्छा पिक्चराइज किया, हर एक सीन पे बहुत मेहनत की है उन्होंने, और इसका रिवॉर्ड उन्हें मिला था। दैट बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंटरटेनर ऑफ 1976। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको इसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।